पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सचिवालय के दबाव में अब शोषण नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा सचिवालय के अधिकारी के दबाव पे FIR नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा नहीं होगा। खंड विकास अधिकारी FIR वापस ले, वापस ले, वापस ले वापस ले, खंड विकास अधिकारी FIR वापस ले, वापस ले, वापस ले वापस ले, खंड विकास अधिकारी वापस ले, वापस ले, वापस ले वापस ले। कमीशन खोरी बंद करे, बंद करे, कमीशन खोरी बंद करे, बंद करे, बंद करे बंद करे। कमीशन खोरी लेने के बाद भी FIR होता है, होता है, होता है होता है। ये आपका रामचंद्र यादव। ये बताइए, यहाँ पर अभी देख रहे हैं भारी संख्या में आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? ये हमारे प्रधान हैं रज्जाकपुर के शीला यादव, जी उनको जबरन बजाया जा रहा है। लखनऊ से फ़ोन आता है, कहीं कहीं से उनको जबरन बजाया गया है। आप तो प्रधान संघ अध्यक्ष हैं जी। तो ये बताइए किस मामले को लेकर बजाया जा रहा है? वो नरेगा काम था, वो कह रहे हैं JCB से चला है और हमारे प्रधान जी मजदूरों से चलाए हैं और यही कारण है। और जो विरोधी हैं वो काफ़ी दबंग टाइप हैं, इसलिए शासन से भी फ़ोन करवा के ये सब काम करवा रहे हैं। तो ये जो लोग अभी आप बोल रहे हैं कि जो विरोधी हैं काफ़ी दबंग किस्म के लोग हैं, ये बताइए वह कौन लोग हैं? वो उस गांव के हैं जो उनके जो पूर्व में भी प्रधान थे वो लोग, उनका परिवार, और पिछले बार भी लड़े थे, 2 बार से भी लड़े हैं, हारते गए हैं जी। यहाँ पर अभी जैसे कि देख रहे हैं भारी संख्या में, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हर गांव के प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये बताइए, इस धरने पर अगर आप लोग बैठे हैं तो इसका क्या निस्तारण निकलेगा? आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब ये धरना पे बैठ कर पूरी हो कि FIR वापस हो जी और पुनः जांच कराई जाए। और यहाँ पर कुछ और प्रधान है, यहाँ पर हम उनसे बातें करना चाहेंगे और थोड़ा सा जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बेतराश यादव, आप किस ग्राम सभा के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत मझौरा। तो ये बताइए, आप ग्राम पंचायत मझौरा के प्रधान हैं, इस धरने से लेकर आप लोग क्या जाहिर करना चाहते हैं? हम शासन को बताना चाहते हैं, हम विकट परिस्थितियों में होकर भी ग्राम सभा के विकास के लिए सरकार के शासन के दिशा निर्देश में काम करते हैं। तमाम साहनों को सहते हैं, चाहे वो चकमार पटाने का नाम हो। जब हम पटाने जाते हैं, जिससे खेत की मिट्टी उठाते हैं, वो भी हमसे झगड़ा करता है, हम उसकी लड़ाई को भी सहते हैं। उसके बाद गांव का विकास करते हैं, शासन की तमाम मंशा के अनुरूप काम करते हैं। उसके बाद तमाम इन यहाँ बैठे हुए तमाम ऐसे अधिकारी हैं, जब हमारा एस्टीमेट इनके यहाँ बनकर आता है तो सबसे पहले हमसे कमीशन लिया जाता है। उसकी कमीशन को, उनके लिए कमीशन की चोरी करके हम काम कराते हैं। आज 213 रुपये में, आप जानते हैं, आप भी गांव से मिलान करते होंगे, 213 रुपये मनरेगा की मजदूरी है। 213 रुपये में कहीं लेबर मिलते होंगे? ये बताइए, हम लोग बांध धोते हैं, चोरी हम इनके लिए करते हैं। और जब FIR करने की बात आती है, जब गांव के हर गांव में विरोधी होते हैं, जरूर जांच होगी, हम पकड़े। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं दिलीप कुमार, ग्राम रोजगार सेवक संघ, विकासखंड पवई, जनपद आजमगढ़। और मैं धन्यवाद आपको ये देना चाह रहा हूँ सर कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमारी दुख पीड़ा की आवाज़ जो है शासन प्रशासन तक पहुँचेगी। और आज हम कर्मचारी प्रधानगण काफ़ी दुखी मन से आज यहाँ हम लोग धरना करने के लिए बाध्य हो गए हैं, क्योंकि हमारी पीड़ा सरकार ना समझ रही है, ना हमारे अधिकारी समझ रहे हैं, जिससे मजबूर होकर के आज हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है, जो आज एक दिवसीय देख रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरी की जाती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन हो जाएगा। और हमारी मांग ये है कि जो पूर्व में जो जांच गठित की गई थी, जिसमें जो झूठा फूटा आरोप लगा करके हमें दंडित किया जा रहा है, हम निवेदन यही करते हैं शासन प्रशासन, अपने खंड विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से, DM साहब, कमिश्नर साहब से हम निवेदन यही करना चाह रहे हैं, अपनी मांग यही रखना चाह रहे हैं कि पुनः जो है उसकी जांच कराई जाए
और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको सज़ा दी जाए, अगर हम दोषी नहीं पाए जाते हैं तो हमको बाइज्जत बरी किया जाए, जिससे ठीक है ना। तो हम लोगों की यही मांग है और ये मांग हम आज भी कह रहे हैं। आज पहला दिन है, अगर जल्द से जल्द इस पर कोई निराकरण नहीं किया गया तो ये धरना अनिश्चितकालीन के लिए बाध्य हो जाएगा। धन्यवाद। अनिल कुमार निषाद, ग्राम प्रधान नाहरपुर। इस मामले को लेकर यहाँ पर जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सभी गांव के प्रधान लोग धरने पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको तकलीफ़ होगा तो हम कुछ न कुछ तो विकल्प लेंगे ही, और हमसे विकल्प लिया जाता है, पहला काम। और दूसरा काम ये है कि अगर गुणवत्ता के हिसाब से जो एस्टीमेट गवर्नमेंट हमको पास करती है, चाहे टीए महोदय के द्वारा, चाहे जैसा जो हमको मिलता है, तो हमको उसमें जो है कन्वर्जन करना पड़ता है। और चोरी वोरी कोई करता उरता नहीं है, 100 की सीधी बात समझ लीजिए। जैसे 200 बताएं हमारे प्रधान जी की 213 रुपये में कोई लेबर काम नहीं करता है। सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि कम से कम 400 से 500 रुपया मजदूरी है दैनिक। आप जो है दौड़ रहे हैं, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए आपको, आप कहीं ना कहीं से उसको कन्वर्जन करेंगे, उसकी भरपाई आप करेंगे। और ये बताइए, इस मामले को लेकर आप वर्तमान सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या निर्देश देना चाहेंगे? वर्तमान सरकार, देखिए, गवर्नमेंट कोई भी हो उसकी हम लोग निंदा नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने हक और अधिकार, अपना जो हमारा वीकनेस व्यवस्था यहाँ है वो दुरुस्त कर दें, पहला काम। और दूसरा काम, 5000 रुपया प्रधान मानदेय पाता है, वो भी परमानेंटली नहीं दे पाता, क्योंकि उस गाँव के विकास के लिए वो पैसा है। हम लोग अपना पैसा मानदेय ना लेकर गाँव का विकास करते हैं। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है जब ग्राम सभा में, जैसे कोई आदमी मर गया, सबसे पहला स्टेशन बनता है प्रधान, तो प्रधान लकड़ी की व्यवस्था करेगा और जो भी चीज़ें वहाँ लगना है वो सब करेगा। वो सब पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अभी एक बछरू चला जाए गांव में, जिसको सांड बोला जाता है, तो कहेंगे कि प्रधान जी आप यहाँ से जो है निकाल कर इसको कहीं स्टोर करवाइए या जहाँ भी बना है गौशाला वहाँ भिजवाइए। उसका पैसा कौन देगा? हमको गवर्नमेंट पैसा दिए 5000 रुपया, हमको किस लिए? हमको भत्ता दे रही है केवल ना, हम उनके सेवक हैं ये मान के दे रही, चाहे गांव का चौकीदार समझ लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहां से लाएंगे क्या चीज़ें? और जो चोरी का आरोप होता है, ये चोरी को हम लोग करते उड़ते नहीं हैं। हम लोगों को बढ़िया जो है, केवल हम लोग बढ़िया वेतन दे दे और जो दिशा निर्देश उस पर हम लोग काम करेंगे। हमको ना कमीशन देना है, ना कमीशन वाला काम हम लोग करते हैं, पहला काम। और दूसरा काम, जो हमारे प्रधान जी को, शीला जी को जो आरोप लगाया गया है, ठीक है, मानते हैं हम आपकी बात, लेकिन उसको गंभीरता से जांच कराई जाए। यदि सत्य है तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बताइए, जो आरोप लगाया गया है, किस चीज़ का आरोप लगाया गया, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। प्रधान का काम क्या है? कार्य करना, कार्य पे ही आरोप लगा है। अब सही के लिए लगा। हर गांव में जब प्रधानी चुनाव होता है तो रंजिश होती है, सरकार में भी ऐसी होती है। विधानसभा में जब जेसीबी द्वारा कार्य करवाया गया, तो ये कहीं लगता नहीं कि आपको गलत किया गया? आपका मैं सुजीत यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बागबहार। तो ये बताइए, यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या कारण है? थोड़ा सा आप भी बताइए, जनता में क्या संदेश देना? लगातार ग्राम प्रधानों का शोषण किया जाता है अधिकारियों द्वारा। किस प्रकार का शोषण किया जा रहा है? शोषण, जैसे जितने भी कार्य हम लोग कराते हैं पारदर्शिता से कराई जाए। जैसे सीमेंट का दाम 275 रुपये है, हम लोग 430 रुपये, आप भी जान रहे होंगे, पूरा गांव जानता है, गांव के लोग जानते हैं, हर गांव का मतलब जो है छोटा छोटा बच्चा जानता है 430 रुपये बोरी सीमेंट है। वो हमको मिलती है सरकारी रेट में 275 रुपये मिलता है हमको। कैसे पारदर्शिता होगी? उसके बाद जहां आप कोई भी आईडी लेते हैं, कोई भी वर्क कराने के लिए आगे आते हैं, तो पहले पैसा देना पड़ता है, उसके बाद होता है। फिर अगर जांच होती है तो प्रधान की होती है और सारे लोग बरी हो जाते हैं। शोषण हमारा होता है। कोई अधिकारी आएगा, लखनऊ से आता है, दिल्ली से आता है, सारी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। कोई गांव में मरता है, उसकी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। सुनने को ये भी मिलता है कि यहाँ पर जो सेक्रेटरी होते हैं और ये जो वीडियो होते हैं, ये लोग भी कमीशन लेते हैं आप लोगों से? देखिए, संलिप्तता हर जगह है, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक हर जगह। लेकिन जब शोषण होने की बात आती है, तो अगर हम लोगों को हो रहा है तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं। भाई, अगर शिकायत हो रही है, अगर खिलाफ सबके खिलाफ जो है FIR हो रहा है, तो सब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी हो। ये बताइए, जो रजाकपुर के प्रधान हैं, जिनके ऊपर ये FIR दर्ज होने की बात हो रही है, जो भी चर्चा चल रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या सही? भाई देखिए, FIR की बात जब हम लोगों के सामने आई तो हम लोग लामबंद हुए, यहाँ इकट्ठा हुए, धरना के लिए मजबूर हुए। FIR वापस होना चाहिए, फिर से जाँच कराई जाए, सत्यता जो है आने पर पुनः जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि वह FIR वापस हो सकता है?
क्यों नहीं होगा? पुनः जांच कराई जाए, अधिकारी चाहेगा तो क्यों नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। राम राजभर आदिपुर। अभी अभी आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ग्राम प्रधान काम करता है, कहीं भी काम करता है, थोड़ा दूर रखिए, माइक को थोड़ा दूर रखिए। ग्राम प्रधान अपने स्वच्छता काम करना चाहता है, प्रधान को जरा से दबाव जो बनता है, और कोई भी सिंगल आईडी या कोई भी काम हम पास करवाना चाहते हैं तो उस पर सिस्टम जैसे बने हुए हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो प्रधान से जुड़े हुए हैं सबका बना हुआ है। तो अगर कहीं थोड़ा से गलती हुई या नहीं हुई, उस पर जांच कराई जाए, न्याय जो बनता है न्याय मिलना चाहिए। प्रधान जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। अभी अभी यहीं पर एक प्रधान जी से हमारी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि प्रधान अकेले चोरी नहीं करते हैं। नहीं, प्रधान यहाँ पर कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं। थोड़ा प्रधान चोरी नहीं करता है। सुनिए सर, देखिए 213 रुपये का मजदूरी सरकार देती है और प्रधान 300 साढ़े 300 में काम करवाता है। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं तो 9-10 करके उसको हम माइनस करते हैं, और उसके बाद हमारा चाहे उसको चोरी समझा जाए या चाहे जो भी समझा जाए, 213 रुपये में तो हम आगे हमारे जो कर्मचारी हैं तो उसमें भी तो हम उसमें 213 में मजदूर काट करके भी सिस्टम बनाते हैं। चाहे अपने चौकी इंचार्ज हुए, चाहे ब्लॉक हमारे अधिकारी हुए, चाहे ग्राम सभा गरीब हुए, सबको जोड़ करके प्रधान को लेकर चलना पड़ता है। और अब यही है 6 महीना में 1 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है, और उसमें जैसे 30,000 रुपये महीने मान दे देना हमको, तो कहाँ से हम भरपाई करें इस चीज़ को। धन्यवाद। मैं तेजराज बौद्ध ग्राम प्रधान महुआ। ये बताइए, इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी करंट में जो इशू चल रहा है, जैसे FIR का, जैसे हर लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, खाली प्रधान में नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं होती कि कोई विधायकी कोटा की जांच करवा ले, संसद निधि का जांच करवा ले। खाली प्रधान चोर है। तो हम ये चाहते हैं अगर जांच हो तो सबकी हो, और पूरे यूपी नहीं, ऑल ओवर अगर कंट्री की बात हो तो कोई प्रधान नहीं बचेगा। अगर सच्चाई से जांच होगी तो मैं समझता हूँ कोई नहीं बचेगा। और प्रधान अगर चोरी कर भी रहा है, उसके ऊपर आरोप लगता है कि प्रधान चोरी करता है, तो प्रधान चोरी खाली अपने लिए नहीं करता, क्योंकि प्रधान के ऊपर तमाम जिम्मेदारी, प्रधानों का मानदेय होता है 5,000। हम लोगों के पास इतना काम होता है हर प्रधान के पास कि वो ग्राम सभा की जिम्मेदारी लेके दौड़ते दौड़ते 10,000 का पेट्रोल पे चला जाता है। ये बताइए, अभी अभी का आपने कहा कि प्रधान चोरी सिर्फ अपने लिए नहीं करता है, और किन किन के लिए करता है? वो सभी लोग जानते हैं सिस्टम में, आप भी जानते हैं। थोड़ा सा आप बताइए ना। जो लोग सिस्टम में है ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसमें संतुष्ट। कौन लोग हैं सिस्टम में? वो आप भी जान रहे हैं, वो हमारे मुँह से न कहलवाइए। हाँ, वो आप समझ रहे हैं, बताएंगे तभी तो जनता तक। अरे वो आप जान रहे हैं, वो हमारे मुँह से काहे कहलवाना चाह रहे हैं। जैसे उसमें सभी लोग शामिल होते हैं, सिस्टम में जो लोग हैं, हाँ वो सभी लोग। हाँ जी, सभी लोग में तो कुछ लोगों का नाम तो भी होता होगा ना, वो आप समझ रहे होंगे। हमारे मुँह से काहे उसको कहलवाना चाह रहे हैं। हाँ, ब्लॉक में कौन कौन लोग हैं या जिले कौन कौन यहाँ से वहाँ तक लोग बैठते हैं, सभी लोग जानते हैं जी। थोड़ा सा आइए, आगे आइए।